और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, दिखाते हैं आपको 9 मिनट में हर खबर, हर सेकंड का अपडेट। अपने 3 दिन के यूरोप दौरे से दिल्ली लौटे पीएम मोदी और पहले चरण में मॉस्को में भारत रूस सालाना बैठक में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रिया के वियना में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। ऑस्ट्रिया भारत के रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत, कई मुद्दों पर बनी सहमति। पीएम बोले आतंकवाद की समस्या, क्लाइमेट चेंज सहित मजबूत रिश्तों पर बात। ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एवीडी बेलेन से मुलाकात हुई। दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत। ऑस्ट्रिया के वियना में सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के मंच पर पहुंचते ही लोगों ने लगाए समर्थन में नारे। पीएम बोले लोगों का उत्साह अद्भुत है। पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के बीच हुई मुलाकात। वियना में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत ने प्रमुखता के साथ आतंकवाद का मुद्दा उठाया। दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा की। वियना में भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक का आयोजन। पीएम मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत ऑस्ट्रिया के करीब 40 कारोबारी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अब आ रही है 9 सेकंड के अंदर बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें जानने की। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के लखीमपुर खीरी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर शारदा नदी। बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते लखीमपुर के आसपास के कई गांव जलमग्न। लोगों के घर और खेत खलिहान पानी में डूबे। लखीमपुर में शारदा नदी से लगते कई गांवों के लोगों ने घर खाली कर दिए। ऊंचाई वाले जगहों की तरफ शिफ्ट हुए लोग। प्रशासन की तरफ से लोगों के पास पहुंचाई गई राहत सामग्री। यूपी के शाहजहांपुर में सेना ने संभाला मोर्चा। बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू के लिए बुलाई गई सेना। मद्रास रेजिमेंट के जवान कर रहे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद। यूपी के बाराबंकी में उफान पर बह रही सरयू नदी। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी से लगते गांव में बाढ़ आई। इलाके के दर्जनों गांव पानी में डूबे। सड़कें, खेत और आबादी वाले इलाकों में भी पानी घुसा। गिरजा और शारदा बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। सरयू नदी का जलस्तर बढ़कर 106 मीटर तक पहुंचा। खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी। यूपी के बलरामपुर में 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। एसडीआरएफ टीम के साथ राहत और बचाव काम का रियलिटी चेक किया। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का लखीमपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। बाढ़ के पानी में डूबे इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीलीभीत के दौरे पर भी रहे योगी आदित्यनाथ। पूरनपुर सदर तहसील, बीसलपुर तहसील में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बलरामपुर का भी दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण होगा। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात और राहत सामग्री भी बांटेंगे। यूपी के कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर हो रहा कटाव। बरौना में गंगा के कटान को देखते हुए अधिकारियों ने निरीक्षण किया। बाढ़ से बचाव के काम करने के निर्देश दिए। लखीमपुर में सीएम योगी ने शारदा नदी से लगते इलाकों का निरीक्षण किया। बोट में बैठकर निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर हालचाल जाने। अब बाढ़ और बारिश की कुछ और खबरें कुछ और राज्यों से जुड़ी दिखाते हैं आपको 9 सेकंड के अंदर। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का पानी कई गांवों में घुसा। ग्रामीणों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट। परिवार के कुछ लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। कुछ सदस्य रखवाली के लिए घर में ही रहने को मजबूर। बिहार के रोहतास में मानसून की बारिश बनी मुसीबत। सदर अस्पताल के अंदर तालाब जैसा नजारा। अस्पताल परिसर में जमा हुआ कई फीट पानी। मरीजों को हो रही दिक्कत। रोहतास का सासाराम सदर अस्पताल झील में तब्दील हुआ। पानी की निकासी का सही इंतजाम न होने की वजह से अस्पताल परिसर में पानी भरा। अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंस के पहिए तक पानी में डूब गए। बिहार के भागलपुर में देखते ही देखते नदी में समा गया एक घर। ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर कोसी नदी में गिरा घर। तस्वीरें देखकर लोगों में दहशत का माहौल। 3 हफ्ते से हो रहा नदी के किनारे पर कटाव।
बिहार के सुपौल में बाढ़ की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान। रास्ते पर पानी भर जाने की वजह से आवाजाही में दिक्कत। बीते 1 महीने से बोट से आवाजाही करते दिखे बच्चे। असम के माजुली के 85 गांव बाढ़ के पानी में डूबे। करीब 50 गांवों का संपर्क शहर से कटा। बांध के पानी में बह जाने की वजह से खड़ी हुई समस्या। बांध की मरम्मत में लगेगा 2 हफ्ते का समय। असम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। बाढ़ प्रभावित इलाके में एसडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा। लोगों को बोट के जरिए किया जा रहा रेस्क्यू। हापुड़ में मूसलाधार बारिश से शहर में जल भराव। सरकारी अस्पताल परिसर में पानी भर गया। पुलिस चौकी, बीजेपी विधायक आवास समेत कई इलाकों में पानी भरा। निकासी का इंतजाम न होने की वजह से दिक्कत। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। तेजी के साथ नीचे आए मलबे के साथ उठा धूल का गुबार कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैली। आइए आगे बढ़े। हाथरस कांड से जुड़ी खबरें दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज। हाथरस में हुई भगदड़ के लिए एटा के लोगों को ने बाबा को बताया जिम्मेदार। कहा कि बाबा को जाने से पहले कुछ व्यवस्था तो बनानी चाहिए थी। बाबा को फांसी होनी चाहिए। हाथरस की भगदड़ में अफसरों के निलंबन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है पीड़ित परिवार। हादसे में हाथरस की 3 महिलाओं की मौत हुई है। पीड़ित परिवार ने बाबा को ढोंगी बताया। हाथरस भगदड़ में बदायूं के 6 लोगों की मौत। इनमें 18 साल की लड़की रोशनी भी शामिल। रोशनी के परिवार ने कहा यह ढोंगी बाबा है, इसे जेल जाना चाहिए। एटा में भी सूरजपाल उर्फ बाबा का एक और आश्रम। 2021 में नगला धनी गगनपुर में 8 बीघा जमीन पर आश्रम बना है। हर मंगलवार को सत्संग होता है। हाथरस कांड पर बोले मुजफ्फरनगर के एसपी सांसद हरेंद्र मलिक, ऐसे आयोजनों को अनुमति देकर आप धर्मांधता को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर प्रशासन की गलती है तो एसपी डीएम पर कार्रवाई करिए। एटा से 40 किलोमीटर की दूरी पर गुहटिया खुर्द गांव में बाबा का ससुराल। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की पत्नी प्रेमवती के भाई ने एबीपी न्यूज से बात की। कहा गांव के इसी कच्चे घर से शादी हुई थी। बाबा के ससुराल के लोग अपने मुंह से नहीं लेते बाबा और प्रेमवती का नाम। उनका दावा है कि परमात्मा है, उनकी पत्नी जगत जननी है, वो तो इच्छाएं पूरी करते हैं। अब देश की कुछ और बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज। जम्मू के उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर किया था फायर। जवाबी कार्रवाई में भाग निकले आतंकी। कठुआ के हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा यह बड़ा गंभीर मसला है। हमला इसलिए हुआ कि पाकिस्तान कहता है कश्मीर का फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसका फैसला हमारी बर्बादी के साथ होगा। बीजेपी के नेता तरुण चुग का बयान। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की हिमायत करना बंद करें। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की तस्वीरें। कॉम्बिंग पर निकले जवानों ने बारिश का पानी इकट्ठा कर प्यास बुझाई। जवानों के शौर्य को देश कर रहा है सलाम। कांकेर में बेहद चुनौतीपूर्ण इलाके से गुजरते दिखे जवान। बारिश की वजह से उफान पर बह रहा बरसाती नाला। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में जवान दिखा रहे बहादुरी। जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी नीट की काउंसलिंग। एनटीए और केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर होने का आरोप निराधार। नीट की परीक्षा दोबारा से होगी या फिर नहीं होगी, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। एनटीए से भी पूछे गए सवाल। महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोपों का मामला। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से मिले भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर हो रही है सुनवाई। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नजर। दोनों पक्षों की दलीलें हो चुकी हैं पूरी। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर वीकली में बढ़ती जनसंख्या का जिक्र। कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने कहा कि पॉलिसी के लिए सीधा सरकार से बात करें। हम अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में।
कर्नाटक में मंगलुरु पुलिस ने बीजेपी विधायक भरत शेट्टी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। राहुल गांधी पर रैली के दौरान अभद्र टिप्पणी करने का मामला। स्थानीय कांग्रेस नेता ने शिकायत। डेंगू पर दिल्ली में हुई अहम बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, डेंगू को रोकने के लिए चलाएंगे विशेष योजना। सभी राज्यों से बात करेंगे अधिकारी। डेंगू को लेकर केंद्रीय अस्पतालों में अलग वार्ड्स की तैयारी। केंद्रीय अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिए। सेंट्रल हेल्पलाइन भी शुरू होगी। अब मुस्लिम महिला भी तलाक के बाद मांग सकती है पति से गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीबीआई जांच देने के मामले में राज्य और केंद्र के अधिकारों पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना शफीक कासमी, इससे मर्दों के साथ ज्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना है, लेकिन ये फैसला शरीयत के खिलाफ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते में खोलने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, बैरिकेडिंग हटाए हरियाणा सरकार। हरियाणा के मंत्री बोले, कोर्ट के आदेश का करते हैं सम्मान। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर बीती 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर ही डटे हैं किसान। हाईवे पर वैसे ही खड़ी है किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियां। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। शंभू बॉर्डर पर जमे किसानों में हाईकोर्ट के फैसले के बाद खुशी की लहर। कहा, फैसला से साफ हो गया कि रास्ता हरियाणा सरकार ने रोका। व्यापारियों का अरबों और किसानों का करोड़ों का नुकसान। अभी भी शंभू बॉर्डर पर ही डटे हैं किसान। कोर्ट के फैसले पर कहा, दिल्ली कूच करने पर कुछ ही दिनों में बैठक करके फैसला लेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले पर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं। ये रास्ता किसानों ने नहीं रोका। हरियाणा सरकार ने हमें जाने से रोकने के लिए रास्ता बंद किया। और अब देश के अन्य राज्यों से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड के अंदर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं के पालन के लिए बहुत मुखर रहे हैं धनखड़। गुरुग्राम के मानेसर में लाल डोरे की जमीन के मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सौंपेंगे स्वामित्व प्रमाण पत्र। गुरुग्राम फरीदाबाद के लाभार्थी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग। मैदान में 12 उम्मीदवार हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति ने अपने विधायकों को होटल में ठहरने का आदेश दिया। इटावा में बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, वो लोग जिन्होंने कहा था कि हम यूपी में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब हम देख सकते हैं उनकी स्मार्ट सिटी हर जगह पर है जलभराव। हाथरस की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, प्रशासन की नाकामी है। जब अनुमति दी थी तो पर्याप्त अधिकारियों की तैनाती होनी थी, वो नहीं की गई। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पटना में बोले गिरिराज सिंह, अगर चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी न लाई होती तो वहां की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती। हमें भी ऐसे ही कानून की आवश्यकता है। रुपौली विधानसभा सीट उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया, ये 20 सालों से इतना पिछड़ा क्यों? मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में है मोहन सरकार। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर परमार ने एबीपी न्यूज से कहा, सर्वसहमति से ही हम ड्रेस कोड करेंगे तय। नीतीश के हाथ जोड़ने पर तेजस्वी ने एक्सपोस्ट में कहा, पूरे विश्व में कोई ही होगा इतना अक्षम मुख्यमंत्री जो बीडीओ से लेकर संवेदक के निजी कर्मचारी तक के सामने हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता है। कर्नाटक में वाल्मीकि कॉर्पोरेशन में घोटाले का दावा। केंद्रीय मंत्री शोभा करदलांजे ने लगाया 187 करोड़ के गबन का आरोप। कहा, तेलंगाना के चुनाव में किया गया इसका इस्तेमाल। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार को पेश किया उन्होंने बजट। काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा।